रात के 12 बजे जब पूरा शहर सो रहा है तब मैं निकल रहा हूँ अपनी लाइफ की पहली विंटर ट्रैक के लिए। मुझे नहीं पता है आगे कितनी ठंड होगी, कितनी मुश्किलें होंगी या ये ट्रैक कितना एडवेंचरस होगा। बस इतना पता है सुबह तक मैं शहर से दूर और पहाड़ों के बीच रहूँगा, एक ऐसी जगह पे जहाँ बिल्डिंग्स की जगह माउंटेन्स होंगे और इन शहर के शोर शराबे की जगह पहाड़ों की खामोशी। तो इस वक्त हम नोएडा से निकल रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर अभी 10 डिग्री है, लेकिन हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर होगा -4 डिग्री तक। तो ये सफ़र से बदलते जगहों का ही नहीं, बदलते मौसम का भी है। तो अक्षरधाम से हम 12:30 बजे ही निकल गए थे और अभी टाइम हो रहा है 3:08 और अभी बीच में थोड़ी बहुत खाना वाना खाने के लिए हमारी बस रुकी है और 133 किलोमीटर अभी और है देहरादून। तो हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं और अब यहाँ से हमें प्रिंस चौक जाना है। तो प्रिंस चौक जाने के लिए ठंडी बहुत ज़्यादा है। प्रिंस चौक जाने के लिए हमें यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रिंस चौक 3.5 किलोमीटर है। प्रिंस चौक पे हमें मिलेगा ट्रैवलर जो हमने बुक किया है, अल्टायर क्लब, जो हमारी ट्रैक कराने वाली है। तो भाई हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया है। अल्टायर क्लब वालों ने हमें बोलेरो दिया है। तो देहरादून से आगे पटवारी तक 86 किलोमीटर का सफ़र हम इसी बोलेरो में करेंगे। शहर की सीधी सड़कें अब छूट चुकी हैं और अब सामने सिर्फ घुमावदार पहाड़ी सड़कें हैं। तो पटवारी विलेज जा रहे थे हम लोग, रास्ते में अभी हम लोग रुके हैं। 30 किलोमीटर अभी और है और अभी कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए हम लोग रुके हैं और यहाँ का व्यू मैं दिखाता हूँ। दिल्ली के गंदे यमुना नदी से निकल के हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड के साफ यमुना नदी में। तो चलते जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, नहीं तो टाइम हो जाएगा। उन दिनों की बात जब मैं यमुनोत्री के बगल में बैठ के नाश्ता कर रहा था। हेलो गाइस, खाने आ चुके हैं हमारे पास। जो पेन हमारे पास इसके अंदर माइक भी है, आवाज़ भी कंटेंट दे दिया यार, कोई बड़ा नहीं देगा। आपकी क्या? तो ब्रेकफास्ट हो गया है और यहाँ से 30 किलोमीटर और है पटवारी विलेज, जहाँ पे हमारा बेस कैंप है। तो अब हम निकल रहे हैं पटवारी विलेज के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं पटवारी गांव की ओर। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं व्यू और भी सुंदर होते जा रहे हैं। कभी नीचे गहरी घाटी तो कभी घने जंगल, कभी दूर स्नो से ढकी पहाड़ की चोटियाँ, तो कभी गाड़ी रुकवा के उल्टी करते मेरे दोस्त। खैर इन सबके बीच हम पटवारी गांव के काफ़ी करीब आ चुके हैं और हर मोड़ पे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला विंटर ट्रैक अब बस कुछ ही दूरी पे है। तो हम पटवारी विलेज पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारा बेस कैंप के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होगा आधे घंटे में। आधे घंटे हमें यहाँ पे लंच करना है और उसके बाद ट्रैकिंग शुरू होगी। ये है पटवारी विलेज, टेहरी गढ़वाल रीजन में बसा 500 से भी कम जनसंख्या वाला एक छोटा सा पहाड़ी गाँव, जहाँ के लोग अपनी जमीन और खेतों से जुड़े हुए हैं और ट्रैकिंग सीजन में यही लोग गाइड्स बनकर ट्रेकर्स का साथ देते हैं, क्योंकि नागटिब्बा ट्रैक की शुरुआत इसी गांव से होती है। यही कारण भी है कि छोटा सा पटवारी गांव नागटिब्बा ट्रैक करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहर से निकले हुए काफ़ी घंटों बाद मैं भी यहीं पहाड़ों के बीच इसी गाँव में खड़ा हूँ। आज यहीं से हमें लगभग 5 किलोमीटर पहाड़ों के बीच ट्रैक करके बेस कैंप तक पहुँचना है और लगभग 3000 फीट का एलिवेशन गेन करना है। पटवारी विलेज में हम लोग लंच करके थोड़ी देर रेस्ट किए और अब हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। निकल ही गए। पटवारी के पास एक छोटा सा एरिया आता है जिसे लोग बंडासारी के नाम से जानते हैं। हमारी ट्रैक की शुरुआत में ही ये गांव पीछे छूट रहा है। ये गांव के आखिरी कुछ घर है, बस यहीं तक हमें पहाड़ी लाइफ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो रास्ता है वो बस पहाड़ की चढ़ाई और जंगल का है। कुतुब कैंप के लिए जाना है। कुतुब कैंप 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे ट्रैक पे। अभी से ज़्यादा थकान हो रही है। बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैक। शायद यहाँ पे कोई फेस्टिवल है। तो हमारे जो गाइड थे वो बहुत ही आगे निकल गए, क्योंकि हम थोड़ा अलग चले गए थे, सबसे आगे थे, तो बहुत ही आगे निकल गए वो। अब ट्रेल लगातार ऊपर जा रहा है
और ज़मीन थोड़ी अनइवन हो चुकी है, इसलिए यहाँ ग्रिप और बैलेंस दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाग टिब्बा ट्रैक बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन ऐसी चढ़ाई से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि बिना स्टैमिना के ये ट्रैक करना बिल्कुल ही ईजी नहीं है। ये पहली ट्रैक है मेरी, तो मैं यहाँ स्पीड स्लो रख रहा हूँ, हर स्टेप पे पेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और कभी कभी 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी ले रहा हूँ। ऐसे ब्रेक सिर्फ थकान कम करने के लिए ही नहीं होते, बल्कि बॉडी को टेम्परेचर और एल्टीट्यूड के साथ एडजस्ट करने का टाइम भी देते हैं। और वैसे भी ट्रैक में डेस्टिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ तक पहुँचने की स्टोरी। पटवारी से निकले ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है और अब यहाँ से नीचे देखने पे गांव बहुत ही छोटा दिख रहा है। इस पॉइंट पे मुझे एक बात समझ आती है कि ट्रैक में आधा काम स्ट्रेंथ का है तो आधा पेशेंस का। वो थोड़ा हार्ड वाला होता है ना। तो सनसेट से पहले हमें ऊपर पहुंचना है। 2 किलोमीटर राउंड हो गया है, 2 किलोमीटर समथिंग, और सनसेट से पहले हमें पहुंचना है, इसलिए हम रुक नहीं सकते। ऑल्दो मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ कि टाइमली सनसेट होने से पहले पहुँच जाऊँ टॉप पे, ताकि सनसेट देखने को मिले। अराउंड 3 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, और बेस कैंप जाने तक कितना टफ़ है तो उसके आगे कितना टफ़ होगा। होपफुली अच्छे से रेस्ट कर पाए हम आज, तभी हम नाग टिब्बा ट्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा ऊपर। इस पॉइंट पे काफ़ी लंबा रेस्ट ले लिया मैंने, लेकिन अब आगे कहीं रुका तो बेस कैंप से सनसेट का व्यू मिस कर दूंगा, क्योंकि अभी भी लगभग आधा रास्ता बचा हुआ है। इसीलिए अब मैं कोई ब्रेक नहीं लूँगा और सीधा बेस कैंप पे रुकूंगा। मैं यही बोलूँ, आप नहीं कर पाओगे। ऑलमोस्ट ट्रैकिंग कंप्लीट होने वाली है हमारी बेस कैंप तक की। फ़िलहाल टॉप तो मुझे बस यही दिख रहा है, थोड़ा सा और है, बस 100 मीटर और उसके बाद हम अपने कैंप पहुंच जाएंगे, बेस कैंप। यहाँ से हम लोग रात 2 बजे निकलेंगे नाग टिब्बा ट्रैक के लिए। तो अभी तक में 3-4 कैंप आ चुके हैं, बट हमारा जो कुटुंब कैंप था वो अभी तक नहीं मिल रहा है। शायद वो सबसे टॉप पे है, और अभी फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ गाइड को, वो बहुत पहले निकल गए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:56। हमारा कैंप सबसे ऊपर था, कुटुंब कैंप, तो ट्रैक करते करते हमें सबसे ऊपर ही आना पड़ा है। तो मैं दिखाता हूँ हमारा कैंप जो है, यहाँ से दिख रहा है। थोड़ा सा बस और आगे जाना है, 10 मीटर और, उसके बाद हमारा कैंप आ जाएगा, हमारा कैंप आ जाएगा। इस ट्रैक को हमने 4 घंटे में कवर किया है और हमारा कैंप आ गया है। ये हमारा कैंप। तो कुटुंब कैंप में स्वागत है आपका। दिखाता हूँ मैं, अब अच्छी से धूप आ रही है हमारे ऊपर। कुटुंब परिवार रखिलो। बेस कैंप तक आने के लिए मैं इतनी मेहनत करूँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले 4-4.5 घंटों का ट्रैक जो था हमारा बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मेरा लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरा ये इशू बहुत पहले से है।
तो वो फिर से एक्टिव हो गया था, आप कह सकते हो। लेकिन ये सच में मैं बताऊं तो मुझे शायद ध्यान देना चाहिए, अभी थोड़ा डिक्लाइन है यहाँ पे। सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। और ये हमारा कैंप, कुटुंब कैंप, यही है बेस कैंप। आज रात अभी बज रहे हैं कितना टाइम होता है, 5 हो रहा था, 5:10 हुए होंगे, 5:10 या 15 हो रहा है। तो हमें मिला है ये वाला कैंप और हमने ये चूज़ किया पर्सनली क्योंकि ये साइड में है, साइड में अच्छा रहेगा। बीच में बॉन फायर होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें आएंगी तो हम ज़्यादा अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाएंगे। बॉन फायर में हम भी थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे थोड़ी देर, बट स्टिल साइड में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, हम थोड़े अच्छे से आराम कर पाएंगे क्योंकि रात में 2 ही बजे निकलना है। तो अच्छे से रेस्ट करते हैं। तो कैंप में दिखा देता हूँ अंदर से कैसा है। अच्छा है, सफिशिएंट है 3 लोगों के लिए, मैं, नीतीश, वैभव के लिए। जूते अंदर नहीं ले जा सकते, नहीं तो भीग जाएगा। हमने नाश्ता कर लिया शाम का और सनसेट भी हो गया और अब बॉन फायर होगा और अब हमें बैटरीज भी चार्ज करनी होंगी। तो रात के 10 बज रहे हैं और जा रहे हैं सोने। डिनर कर लिया हमने और हम जा रहे हैं सोने। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, -2 या 3 है, अभी देखना पड़ेगा कितना है। और उसके बाद हम सुबह 2 बजे उठना भी है, तो हमारे पास 3 घंटे की 3 घंटे हम सो सकते हैं क्योंकि 1 बजे उठेंगे तो हमें थोड़ा रेडी होना पड़ेगा, 2 बजे में निकलना है तो ट्रैक के लिए। हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके हिसाब से कल समिट में पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ड्यू टू स्नो आपको काफ़ी हद तक मिलेगी। 7 बजे यहाँ से हम रन करेंगे, ओके? हाँ, 7 बजे। तो रात के 11 बज रहे हैं और हमारा प्लान जो है, जो 2 बजे रात का था हमारा नागटिब्बा ट्रैक के लिए, वो प्लान चेंज हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले गाइड ने आके बताया कि वहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होगा और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए प्लान चेंज हो रहा है और हम कल सुबह 7 बजे निकलेंगे। तो प्लान में ये चेंजेस है। तो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। यहाँ तक पहुँचना ही आज का गोल था। असली चैलेंज कल सुबह शुरू होगा जब हम अंधेरे में नागटिब्बा के फाइनल समिट के लिए निकलेंगे।